नमस्कार दोस्तों। जय सिया राम सभी को। आज पढ़ेंगे हम पंचम सर्ग और इसमें दिया गया है कुंती की विनती, ठीक है, और युद्ध का वर्णन, है ना। और ये सर्ग काफ़ी लंबा है तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। और 15-15 मिनट की 2 वीडियो बना लेता हूँ, उससे पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये एक वीडियो में काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आ गया काल विकराल, शांति के क्षय का निर्दिष्ट लगन, धरती पर खंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना, नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज अवंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई के भाई प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी समर में चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल, कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे, हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या कर्ण को कर्ण पार्थ को मारे, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे। बस बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावत किए बिना बीड़ा को, हे कौन हारेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे यदि कहूँगी करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊँगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊँगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में, मन से बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तन घबरा कर, सितकेसी संग्राम मई चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुदियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों ज्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खड़े कनक के भूपर। लालिमा वह अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए था, खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रीतम तेज जगता था, दीपित लाट अपराग सादृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर भोग बैठ गया, सचमुच ही सिमट विवाह कर। अथवा मस्तक पे करुणा देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गणों पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध अगंचन में कहीं नहाकर मैनाक सेल हो खड़ा, बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मुद में फूली कुंती, क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं।
यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है। अरतमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सूना चौखट यह घाट महाभयंकारी, उस पर भी प्रव्या आप अकेली नारी है। कौन देवी कहिए, क्या काम करूँ मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूँ मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का कलेश अपार अश्रुबन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, हे कर्ण वेद मत मुझे निधा रूपा सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा, जो धर्मराज का वही वंश तेरा। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही वंश का ही अंशी है। जिस तरह तीनों पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमार का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने आसमय पाया था। अतएव हाय आप अपने दुर्धमु है तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योस्ता कुमारी है। कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझको कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत को ही मारे हो, क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझको न सहज सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। पंचम सर्ग। थी चाहे पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं थी हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंचित निकला कीर्तन निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी सा आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा ना तू कुछ मन में, यह भी होता कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस ना देर लगा तू। जा भूल दो इसके जहर क्रोध के विष को, हे कर्ण रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर मैं सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक प्रथा पहुँचने लगी आंसू चंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम है, काम सूत है वह तो, माता के तन का मल कपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की न रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ और मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी।
है कथा जन्म की, ज्ञात न बताओ बढ़ाओ, ज्ञात न बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जाना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। स विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सह स्नेह स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर पैपान कराती, उससे उसे लगाकर मुख चूम जन्म की क्लांति हरणा करती है। दृग से निहार अंग में अमृत भरती है, पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम। पै का पहला आहार न दे पाई तुम, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई। इज्जत के बड़े महल में मैं बचा अगर तो अपने आयु बल ए रक्षा किसने की मेरी काल कबल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष दो क्षण हैं आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी राधा, माँ का अधिकार न तुम पाओगी छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो। पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसको सेवा तुमको सुख सुकुर्ती प्यारी है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है, तुमने तो तन से मुझे काट पर कर फेंका, उसने अनाथ को का हृदय लगा कर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही बहसे। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कहे उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील भेद था। पर एक बात है जिसे सोच कर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञात शील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिया मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दूध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनको अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, पर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बड़े बधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती बाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अजन्मा नहीं मलिन प्रतापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लिखा होगा। कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सगा जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह अक्सैना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक प्रसंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर व्यथा तप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटवर्ण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति की कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट का चित नहीं उज्ज्वल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल हमारी जय का। जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदाय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाए जीवन के आगे। देखा ना दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख
धर्म ध्वजधारी सुतवती हो गई है अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्रण की इस मणि को छोड़ूंगा, मातृ से मुख नहीं कभी मोड़ूंगी। ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं, फिर बाकी इसका 5वें सर्ग का नेक्स्ट पार्ट कल की वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर पढ़ने में आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो नमस्कार, आप बताइए कमेंट में कैसा लगा हमारा प्रयास। थैंक यू।